दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। मई महीने में आईआरएफसी के अंदर म्यूचुअल फंड ने बहुत ज़बरदस्त खरीदारी की है। यानी स्टॉक अब देख सकते हो कि ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट हो चुका है और बाजार में फिर तेजी का वातावरण बनना शुरू हुआ है। तो इसका पूरा फायदा इस समय म्यूचुअल फंड उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ बड़े और ऐलान सरकार की तरफ से हुए, लगातार बहुत सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट सरकार शुरू कर रही है। रेलवे सेक्टर में इस समय आमूल परिवर्तन आपको दिखाई देगा। रेलवेज के लिए लगातार नए फैसले लिए जा रहे हैं सुरक्षा के ऊपर। इसके अलावा नए नए ट्रेनें लॉन्च की जा रही है। आप देख ही सकते हो कि पूरा का पूरा पिछले ब्रिटिश काल के समय से जो 2014 तक अगर हम देखें तो ये पूरा रेलवे का जो ढरा था वही चल रहा था, वही पुरानी ट्रेन। लेकिन अब उसमें बहुत सारे नए फैसले हुए। उसका फ़ायदा ये देखने को मिला कि हमें वंदे भारत ट्रेन देखने को मिली, अमृत भारत ट्रेन, इस तरह से बहुत सारी ट्रेन, यहाँ तक कि बुलेट ट्रेन। आने वाले समय बहुत सारा खर्च और होता है वो दिखाई देगा। और ऐसे में आईआरएफसी जो रेलवे की इंफ्रा कंपनी को फंड प्रोवाइड करती है, उसको क्या बेनिफिट मिलेगा उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात करें तो फ्राइडे को 138 पर क्लोजिंग थी, 1.16% की गिरावट हुई। तो गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह रही बाजार में गिरावट। फ्राइडे को बाजार गिरा था, गुरुवार को भी बड़ी गिरावट हुई थी। तो इजराइल और देख सकते हो कि ईरान का युद्ध शुरू हुआ है, इसने एक ग्लोबल सेंटीमेंट बिगाड़े। क्रूड की प्राइस थी वो काफ़ी हाई हो गई है। ये सारे रीज़न इस समय देखें तो बाजार के लिए फेवरेबल नहीं थे और इस समय बाजार नीचे आ गया क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग का मामला था। बाजार बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है पिछले दिनों और अब 82,000 के आसपास कंसोलिडेटेड हो रहा है। तो अभी दायरा ही वो 80,000 से लेकर 82,000 के आसपास है, वो उसी में बाजार आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इसके बीच में जो सबसे अच्छी गुड न्यूज निकल के आ रही है, मई महीने में आईआरएफसी के अंदर म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। उनका निवेश ये बता रहा है कि ये स्टॉक वापस खरीदारी के लिए उनके रेंज में आ चुका है, क्योंकि अब फिर से आप देखें तो एक पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। रेलवे के शेयरों में काफ़ी समय से दबाव की स्थिति में स्टॉक थे। तो करीब 50 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है, जम के खरीदारी की आईआरएफसी में। वैसे कुछ म्यूचुअल फंड ने बिकवाली भी की है, तो उनकी संख्या 17 के आसपास है। यानी 17 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एग्जिट किया है, लेकिन सामने 50 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एंट्री कर ली है। ये आंकड़ा बहुत भारी, यानी 50 के सामने 17। आप क्लियरली देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड ने बहुत सारा निवेश किया है। तो यहाँ पे करीब देख सकते हो कि 1,44,717 स्टॉक की यहाँ पे अदला बदली होती हुई दिखाई देगी। अब वो कुछ बड़े म्यूचुअल फंड जिन्होंने निवेश किया उसको एक बार हम देख लेते हैं कौन से म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे निवेश किया है। तो ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवे पीएसयू ईटीएफ ने यहाँ पे 10.71 करोड़ का एयूम किया है। इसके अलावा आईसीसी प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड ने यहाँ पे 79.44 करोड़ का एयूम किया है। निवेश तो बहुत सारा हुआ, लेकिन सब अगर सिंगल डिजिट के भी अगर हम डिस्कस करें तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो सकता है, इसलिए हम सिर्फ यहाँ पे 2 डिजिट में जो निवेश है उसी को देख लेते हैं। तो यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड रेगुलर ग्रोथ का 56.15 करोड़ का एयूम है। आईसीसी प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ का 16.10 करोड़ का एयूम हुआ है। और निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी नेक्स्ट 50 जूनियर बीईएस का 64.85 करोड़ का एयूम है। एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड रेगुलर ग्रोथ का 18.31 करोड़ का एयूम है। इसके बाद में अगर आप देखें तो डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड रेगुलर ग्रोथ का 10.69 करोड़ का एयूम है इसके अंदर। और एचडीएफसी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड रेगुलर ग्रोथ का 20.43 करोड़ का एयूम है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि बहुत सारा जम के निवेश किया गया है। इस बार म्यूचुअल फंड जो बड़े बड़े इंडिया के म्यूचुअल फंड है उन्होंने अच्छा निवेश किया है, क्योंकि कंपनी लार्ज कैप में शामिल है और लार्ज कैप में सुरक्षित निवेश गिना जाता है। यहाँ पे एलआईसी ने भी बहुत सारा निवेश किया हुआ है। वैसे तो 7 इंश्योरेंस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया जिनकी होल्डिंग 1.08% है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा निवेश एलआईसी का है। 1.05% की होल्डिंग अकेले एलआईसी की। एलआईसी ने बहुत सारा निवेश किया हुआ है। अब यहाँ पे देखो कि कंपनी को नवरत्न का दर्जा मिल चुका है, जो पहले मिनी रत्न थी अब नवरत्न बन चुकी है। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो कैटेगरी चेंज हुई है इससे कंपनी को बहुत सारा बेनिफिट हो रहा है।
तो ये देखो कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको एक तरह से एलिजिबल रखा है। अब आप देख सकते हो पब्लिक सेक्टर की एक नवरत्न कंपनी बनी है। तो अब आप देखिए इसका बेनिफिट ये सबसे बड़ा कि वो 1000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बिना सरकार की रजामंदी के। इसके अलावा उनके जो टोटल नेटवर्थ है उसका 15% तक वो कहीं पर भी निवेश कर सकते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगा सकते हैं, किसी प्रकार की सरकार की अप्रूवल नहीं लेनी होगी। तो काफ़ी फ्रीडम मिल चुका है। अब ग्लोबल मार्केट में भी कंपनी अपनी प्रेजेंस को बढ़ा सकती है, बहुत सारी सब्सिडीज बना के अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकती है। तो बहुत सारे बेनिफिट यहाँ पे इस समय कंपनी को दिखेंगे। यहाँ पे जो सबसे बड़ी एक और जो इसके लिए पॉजिटिव बात अगर आप देखें तो कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी एंट्री कर चुकी है। अभी तक सिर्फ रेलवे के प्रोजेक्ट को फंड प्रोवाइड करती है, लेकिन अब इन्होंने 5000 करोड़ रुपीज़ के एक लॉन डील साइन किया एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से। तो एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी को ये फंड प्रोवाइड करेंगे 5000 करोड़ रुपीज़ का ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट के लिए। तो एक नया रास्ता खोल दिया कंपनी ने। अब कंपनी ग्रीन एनर्जी में भी काफ़ी सारा लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो रेलवे के से संबंधित अभी सिर्फ बंदी हुई कंपनी नहीं है ये, इसका बिजनेस अब फैल चुका है और देख सकते हो कि कंपनी अब तेज़ी से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि रिन्यूएबल सेक्टर भी ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत सारे फंड की ज़रूरत है, काफ़ी सारे निवेश की ज़रूरत है और यहाँ पे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आईआरएफसी के लिए नया रास्ता खुल चुका है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले समय आईआरएफसी कमाल कर सकता है और बहुत ही सुरक्षित ये आपको शेयर दिखाई देगा। सरकार ने इसको टैक्स के दायरे से भी बाहर रखा गया है। अब यहाँ पे देखो कि बुधवार को जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें 2 बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इन प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। दोनों प्रोजेक्ट रेलवे प्रोजेक्ट है और इन पर कुल मिला के 6400 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। इन दोनों प्रोजेक्ट में रेल लाइन को डबल लाइन में बदला जाएगा। पहला प्रोजेक्ट कोडरमा से बरकाकाना होगा जो 133 किलोमीटर का लंबा प्रोजेक्ट है। दूसरा प्रोजेक्ट बल्लारी से चीका जाजूर होगा। ये देख सकते हो कि 185 किलोमीटर का लंबा प्रोजेक्ट है। इन दोनों मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट से झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के 7 जिलों को फायदा होगा। इसके साथ ही मौजूदा रेल नेटवर्क में कुल मिलाकर 318 किलोमीटर और जुड़ जाएगा। इन प्रोजेक्ट से काफ़ी लोगों को रोजगार भी हासिल होगा। तो ये कोडरमा से बरकाकाना का जो डबलिंग रेल प्रोजेक्ट जिस रूट पर मंजूर किया गया वो झारखंड के प्रमुख कोयला खदानों के क्षेत्र से होकर गुजरता है। वही पटना और रांची के बीच सबसे छोटा रेल लिंक भी है। इस प्रोजेक्ट की कुल अनुमानित लागत 3063 करोड़ रुपये है। वही बेल्लारी से चिक जाजूर रूट पर बेल्लारी कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले को आंध्र प्रदेश अनंतपुर जिले से जोड़ता है। इस प्रोजेक्ट की कुल अनुमानित लागत 3342 करोड़ रुपीज़ है। इन दोनों प्रोजेक्ट की कुल लागत 6405 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। डबलिंग होने से इस रूट पर यातायात और बेहतर हो जाएगा। साथ में रेलवे की इस रूट पर क्षमता काफ़ी बढ़ जाएगी। इसके साथ ही लोगों को सामान ले जाने का वक्त भी काफ़ी कम हो सकता है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में 108 लाख ह्यूमन डेज के बराबर रोजगार मिलने की उम्मीद है। इन प्रोजेक्ट की मदद से 1408 गांवों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी। लोगों की कुल जनसंख्या जहाँ पे 28.19 लाख है। तो काफ़ी ज़बरदस्त रेलवे प्रोजेक्ट यहाँ पे आपको आते हुए दिखाई देंगे। तो सरकार ऐसे ही बहुत सारे प्रोजेक्ट का ऐलान कर रही है। रेलवे सेफ्टी के ऊपर भी खास फोकस रखा जा रहा है। कवच टेक्नोलॉजी लेस की जा रही है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले समय जो दौर होगा आईआरएफसी के लिए काफ़ी शानदार हो सकता है। तो ये आप क्लियरली समझ सकते हो कि अब फिर से यहाँ पे रेलवे के शेयरों में तेज़ी का रुझान बनने लगा है। और आईआरएफसी जो इस समय देखें तो अपनी 229 की ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे है, डिस्काउंट में है। तो यहाँ से तेज़ी की उम्मीद भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो काफ़ी यहाँ पे संभावना हम देख सकते हो कि अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है निवेशकों के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।